आपको 100 ऑब्जेक्टिव में से 85 ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो इसलिए जो भी ऑब्जेक्टिव आसान लगे उस सब को 100 में से 50 चुनकर आपको OMR शीट में भर लेना है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जिसमें भी टाइम लगने वाला सवाल हो उसको छोड़ के बाकी सवाल देखना है। तो देखिए आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है, यानी कंपोजिट नंबर कौन है सबसे छोटी? तो आपका 4 है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 2 नंबर पाई है, तो ये आपको पता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? आपको अपरिमेय संख्या बताना है, इरेशनल नंबर। तो देखिए कौन सा होगा, अगर इसको देख रहे हैं तो ये √3 बाई इस 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, तो ये 1 2 बाहर आ जाएगा तो 1/2, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो वो 1 हो जाएगा, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। ये 7 √7 है, तो ये भी कट के 1 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है। √2 × √2, ये भी कट के ये मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या है। तो आपका अपरिमेय संख्या जो है वो √2/10, मतलब इसको अगर आप कर रहे हैं तो 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, 2 से 2 कैंसिल होगा, √अंडर में 1/5 आएगा, इसका तो ये रूट खत्म नहीं होगा, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। √2/10 अपरिमेय संख्या है। 4 नंबर है, दो संख्याओं के लसा और मसा बराबर हैं तो संख्याएं हैं, यानी LCM और HCF बराबर हैं तो नंबर बताना है। आपको क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बराबर होंगी संख्याएं। 5 नंबर है, 0.29 रेकरिंग दिया हुआ है, बार दिया हुआ है, तो इसका आपको बताना है P/Q के फॉर्म में। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये 29/99 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है, 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री, ये क्या होगा? तो 6 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए 1 - sin स्क्वायर sin 60 का क्या होता है वैल्यू? √3/2, तो √3/2 का जब स्क्वायर करिएगा तो ये 1 - 3/4 हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करिएगा तो आपका 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/4। 7 नंबर है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? दशमलव प्रसार शांत आपको डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगा किसका? तो 7 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7/40। 8 नंबर है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत आपको नॉन टर्मिनेटिंग बताना है, तो 8 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 31/343 यानी 343। 9 नंबर सवाल है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक बताना है। 5 का घातांक यानी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ जो 40 है उसका एक्सपोनेंट बताना है 5 का। तो जब इसको करिएगा आप 400 को जब करिएगा तो ये 5 × 5 आएगा लास्ट में, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 10 नंबर है, ये आपको दिया हुआ है और इसका मसा दिया हुआ है, और XY निकालना है आपको। ठीक है, तो XY कैसे निकलेगा? तो 10 का सही आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 और 30। ठीक है। 11 नंबर है, √125 का परिमेयकरण गुणांक बताना है आपको। ठीक है, रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो इसका √125 का हो जाता है 5 और रूट में 5, इसका जब परिमेयकरण करिएगा तो ये 5 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा √5 से, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है, यानी को प्राइम कौन सा है? देखिए को प्राइम वो होता है जिसमें 1 कॉमन हो। ठीक है, तो अगर इसको देख लेते हैं, 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 5, और 20 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 5, तो 5 इसमें कॉमन आ जा रहा है, यानी 1 के अलावा भी 5 कॉमन आ रहा है ना। जबकि पहले वाले को आप देखिए तो 9 को आप लिखिएगा 1 × 3 × 3, और 16 को लिखेंगे 1 × 4 × 4, तो इसमें सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 12 का। 13 नंबर सवाल है, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा, 1। ठीक है। 14 नंबर है, बहुपद x - 1 का शून्यक है, तो बहुपद x - 1 का शून्यक क्या होगा? तो 1 हो जाएगा, शून्यक 1, ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर है, द्विघात बहुपद के शून्यक -4 और 7 है तो द्विघात बहुपद होगा। आपको शून्यक दिया हुआ है, यानी अल्फा दिया हुआ है -4, बीटा दिया हुआ है आपका 7, तो आपको बहुपद बताना है। तो फॉर्मूला होता है आपको पता है, x - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा।
ठीक है, तो इस पे जब रखिएगा तो आपका कौन सा आ जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। 16 नंबर है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 हो तो द्विघात बहुपद। अब देखिए यहाँ पे शून्यकों का योग बोल रहा है और गुणनफल बोल रहा है, तो आपको इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। ठीक है, जैसे अल्फा प्लस बीटा योग में दिया है बराबर 5 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आपको तो फॉर्मूले पे रखेंगे, जो पीछे फॉर्मूला बताया है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। 17 नंबर है, यदि बहुपद ये दिया हुआ है शून्य का अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। तो आपको अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c बाई ए। तो यहाँ पे c आपका 8 है और a 1 है, तो 8/1 आ गया, तो देख लीजिए 8/1 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 18 नंबर है, बहुपद ये fx दिया हुआ है और f-1 का मान बताइए। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 का वैल्यू रखेंगे और जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, 19 नंबर है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक हैं, इसके शून्यक कौन से होंगे, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। जब इसको सॉल्व करिएगा कैसे, x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 करके, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये रूट में आ जाएगा 3। ठीक है ना, तो प्लस माइनस √3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 20 नंबर सवाल है, ये दो आपको समीकरण दिया है, इसका हल बताना है, यानी x और y की वैल्यू बतानी है आपको। तो ये 6x प्लस माइनस 2y बराबर 0 और 10x प्लस 2y बराबर 32, ये कट जाएगा, 16x बराबर 32 और x बराबर आपका 2 आ गया, x की वैल्यू 2 आ गया, किसी में भी x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो x बराबर 2 आ जाएगा और y बराबर आपका आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 21 नंबर, ये दो आपको रेखाएं दी गई हैं और समांतर हैं, तो P का मान बताना है। दोनों समांतर हैं तो आपको P का मान बताना है, तो कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला होता है आपका कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2, ठीक है, और नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। तो यहाँ से आप इन दोनों को बराबर करके A1 बट्टा A2 से जब निकालिएगा तो ये 4/12 बराबर P/9 और यहाँ से P की वैल्यू आपको निकल जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 21 का बी हो जाएगा 3। ठीक है, 3 आ जाएगा। 22 नंबर है, समीकरण आपको दिया गया है, इसके अनगिनत हल हैं, तो के का मान बताना है। तो अनगिनत हल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, वही फॉर्मूला रहेगा, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2, ये बराबर हो जाएगा। तो किसी दो को लेकर आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम 1/5, ये इसका a का x के साथ जो है तो 1 है और यहाँ पे x के साथ जो है वो A2 है, तो 1/5 बराबर यहाँ पे y के साथ जो है वो B1 है तो 2 और यहाँ पे जो है वो B2 है तो बाई k, यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 22 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 आ जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, आपको समीकरण बताना है कौन सा है। तो देख लीजिए, ये अगर इसको जब आप मल्टीप्लाई कर, इसमें तो आपको दिख ही रहा है ना, इसका पावर 3 दिख रहा है, जबकि यहाँ पे द्विघात बताना है ना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी जब मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका पावर दूसरा आ जाएगा, इसको भी जब सॉल्व करिएगा तो ये भी गलत आएगा। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये सही आ जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे और फिर इसके साथ जब करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो 24 नंबर सवाल है कि ये समीकरण आपको दिया गया है तो मूल बताना है। तो आपको पता है ना क्या होता है, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की जगह पे p है, b की जगह पे q है, ठीक है, और c की जगह पे r है, तो बस उसी का फॉर्मूला आपको देख लेना है। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर है, द्विघात समीकरण यदि मूलों की प्रकृति होगी तो इसकी कौन सी प्रकृति होगी। 25 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वास्तविक और असमान। कैसे, तो यहाँ से आपको निकाल लेना इस फॉर्मूला पे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे जो भी निकलेगा वैल्यू, अगर उसकी वैल्यू d से ज़्यादा आ गई तो ये आएगा d ग्रेटर देन 0, ये 8 आएगा। तो जब ग्रेटर देन 0 होगा तो वास्तविक और असमान होगा, ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर है, समीकरण ये दिया हुआ है, मूलों का योग बताना है आपको। तो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और मल्टीप्लाई में जब होता है तब सी बाई ए होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, तो यहाँ पे देख लीजिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 और ए कितना हो जाएगा 3, 18/3 देख लीजिए प्लस में, और ये कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा 6। तो देख लीजिए 6 कहाँ है, प्लस में, ये ऑप्शन नंबर डी में है, सही है।
27 नंबर सवाल है, द्विघात समीकरण आपको दिया है, मूल के एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि, अगर ये व्युत्क्रम कब होंगे, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा 27 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जब c इक्वल टू ए होगा। ठीक है, जब c इक्वल टू ए होगा। सवाल नंबर 28 है कि समांतर श्रेणी आपको दे रखा है और nवां पद निकालना है, ये एपी में है। तो यहाँ पे आपको a दिया है 1/2, d कैसे होगा, ये आपका जो सार्वंतर d निकलेगा डिफरेंस, ये 1 माइनस 1/2, तो ये d बराबर 1/2 निकल के आ जाएगा आपका, यानी a बराबर 1 और d बराबर 1/2। तो आपके पास फॉर्मूला होता है nवां पद निकालने के लिए, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15/2। 29 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में नहीं है तो आपको देखना है कि सबके बीच d की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 8 6 14, 14 6 20, 20 6 26, ये उसमें है। ठीक है, इसमें देखिए 6 4 6 10 और 10 5 15, यहाँ पे डी अलग हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। 30 नंबर है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 एवं सार्वंतर डी आपको दे दिया -3 हो, तो इसका प्रथम 12 पदों का योगफल निकालना है। तो यहाँ पे योगफल आपको निकालना है, एस एन वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो इसमें लगा सकते हैं n कौन सा है, 12 पदों तक निकलना है, n 12 हो जाएगा। a आपको पहला पद 9 दे दिया, d आपको -3 दे दिया, तो ऐसे निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आएगा, जब सॉल्व करेंगे इसको तो -90, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर है, ये समांतर श्रेणी में कौन सा पद 170 होगा, कौन सा पद 170 होगा, यानी आपको वैल्यू दे दिया कि कौन सा पद होगा जो 170 पे होगा, तो आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाएंगे 17 प्लस n-1, तो n आपको निकालना ही है ना, तो यहाँ पे हो गया n-1 और d कितना दे दिया आपको 17। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपका कौन सा आएगा, 10वां पद आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 32 नंबर। देखिए, आप मैथ्स में करना ये है आपको कि जो सवाल आसान लगे उसको बना लेना है, जो सवाल लंबा रहे फंसने वाला हो उसको छोड़ देना है, क्योंकि टाइम नहीं गंवाना है, वहाँ पे टाइम बचाना है आपको। तो समांतर श्रेणी वाला सभी आसान है, बहुत आसान सवाल है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। देखिए 32 नंबर सवाल है कि इसमें 6 पदों की संख्या बतानी है, ये पूरा यहाँ तक आया है, तो इसमें पदों की संख्या आपको बतानी है। तो वही फॉर्मूला आप इसमें भी लगाएंगे, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको पदों की संख्या बतानी है, तो कितना हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 16। अगला सवाल 33 नंबर, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होती है, जल्दी बताइए कितनी होती है इस विषम संख्याओं की संख्या। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25। 34 नंबर सवाल है आपका कि समकोण त्रिभुज ABC दिया हुआ है, इसमें ये सब कुछ दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, आपको ये समकोण हो गया, मान लीजिए ये ABC, इसमें आपको बोल रहा है कि जो BC है, BC ये वाला BC कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, AB कितना दिया है √15 सेंटीमीटर और AC दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है कि क्या निकालना है, tan A बराबर, यानी ये वाला एंगल आपको निकालना है tan A बराबर। तो आपके पास फॉर्मूला होता है tan A बराबर क्या होता है, tan A बराबर P/B। तो जो इसमें हम बनाए हैं A B और C, तो इसके सामने वाला जो होगा ये P होगा और ये B होगा। तो यहाँ पे P आपका क्या होगा BC/AC, सॉरी BC/AB, तो यानी 1/√15। देख लीजिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, 35 नंबर देखिए, कह रहा है कि यदि कॉसेक थीटा बराबर के, तो कॉस थीटा का मान बताइए। तो 35 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, के √k² + 1/k। ठीक है, 36 नंबर है 1/sec थीटा का मान बताना है। तो 36 नंबर 1/sec थीटा का मान कौन सा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाता है, 1/sec थीटा है तो ये cos थीटा हो जाएगा। 37 नंबर है cot थीटा इंटू tan थीटा का मान बताइए। तो ये तो आपको पता है, फॉर्मूला है, ये 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 38 नंबर है, ये इससे आप फॉर्मूला जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि फॉर्मूला से बहुत सवाल आता है।
यदि cos थीटा इक्वल टू 1/2 तो cosec का मान बताना है आपको। तो क्या हो जाता है, cos थीटा बराबर आपका होता है cos थीटा बराबर 1/2, यानी आपको दिया है b/h। तो p बराबर क्या निकल जाएगा, b और h पता है ना आपको, यानी बेस और हाइपोटेन्यूज पता है, तो p निकल जाएगा रूट अंडर आपका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से p निकल गया आपका √3। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर h/p। तो यहाँ से लिख दीजिए h आपका कितना है, यहाँ पे 2, और p कितना है √3, यानी 2/√3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब 39 नंबर है आपका, थीटा दिया है 45 डिग्री, तो सेक प्लस कॉसेक का मान बताना है आपको। तो दोनों के जगह सेक 45 कितना होता है आपका, सेक 45 प्लस कॉसेक 45, ये आपको बताना है। तो कितना होगा सेक 45 और कॉसेक 45, तो दोनों का वैल्यू रख के जोड़ देंगे, √2 प्लस √2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2√2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 नंबर है, यदि √3 tan a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आपको बतानी है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan a बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 इधर जाएगा प्लस में, और ये √3/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जब परिमेयकरण करेंगे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा √3/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी tan a बराबर √3 और tan a √3 कितना होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। ये जब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा 41 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक आ जाएगा। अगला सवाल 42 नंबर, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, सबसे अधिक किसका मान है। तो देखिए इसका मान 1/√2 है, इसका मान 1 है, इसका मान 0 है, और इसका मान 1/2 है। तो सबसे ज़्यादा कौन हुआ, तो सबसे ज़्यादा ये हुआ 1, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 43 नंबर है, sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, बहुत आसान, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1/2। 44 नंबर है, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू कितना होता है। तो ये आपको 44 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -sin स्क्वायर थीटा। 45 नंबर है, ये आपको दिया है फॉर्मूला, तो 45 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करिएगा तो -1 आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 46 नंबर है, sin अल्फा इंटू कॉट अल्फा, sin अल्फा इंटू कॉट अल्फा क्या होता है। तो देख लीजिए sin अल्फा इंटू कॉट अल्फा को क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो आपका क्या बचेगा कॉस अल्फा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 47 नंबर है, ये दिया हुआ वैल्यू, तो इसको बताना है कि क्या होगा। तो 47 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4, क्योंकि थीटा बराबर आपको कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा, और इसमें थीटा की जगह 60 डिग्री रख के जब वैल्यू पुट करेंगे तो आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। 48 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1। अगला सवाल देखिए 49 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा cosec 60 के बराबर है। तो इसका जो मान होता है 2/√3 के बराबर होता है, इसमें sec 30 डिग्री का भी मान 2/√3 के बराबर होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 50 नंबर है, कह रहे कि यदि cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू x, तो cosec थीटा का मान बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका x² + 1/2x। अगला सवाल है 51 नंबर, sec स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 60 + 1 इक्वल टू क्या होगा। तो 51 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। देखिए इसको सॉल्व करिएगा ना, sec 60 का वैल्यू रखेंगे, tan 60 का वैल्यू रख के और जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। 52 नंबर है, cot 90 - a इक्वल टू क्या। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, फॉर्मूला है ये, तो ये आपका tan a हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि 2 tan 3, ये 3 नहीं है, यहाँ पे 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, प्लस 1/tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू क्या। तो 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी वैल्यू रख देंगे ना, 2 × tan 30 डिग्री का 1/√3, नीचे भी 1 + tan स्क्वायर है, तो 1/√3 का स्क्वायर करके जब सॉल्व करिएगा तो 53 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ये जब आएगा ना तो अब ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी sin 60 हो जाएगा, क्योंकि ये √3/2 वैल्यू आएगा, तो ये आपका sin 60 के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे वैल्यू आएगा आपका, लेकिन वैल्यू में नहीं देकर यहाँ पे साइन में पूछे हुए है, साइन कॉस में फॉर्मूला पूछे हुए है सवाल, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा सही होगा। 54 नंबर है, यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर इतने मीटर लंबी हो तो सूर्य उन्नयन कोण है। तो आपको इसका ये बना लेना है, ये मान लीजिए कि खंभा है और यहाँ से ये आपकी दूरी कितनी होगी 2√2
2√3 और ये आपका कोण बन गया थीटा और ये हो गया आपकी लंबाई खंबे की। तो कह रहा है कि आपको एंगल बताना है, कोण बताना है। तो जब इसको सॉल्व करिएगा, ये किससे सॉल्व होगा, आपको tan थीटा से सॉल्व होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे b और p मिल रहा है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपका आएगा √3 आएगा, जो आपका किसके बराबर होगा, तो 60 के बराबर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 55 नंबर है, मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण 60 हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। तो आपको मीनार दे दिया, ठीक है, मीनार आपको पता ही चल जा रहा है। उसके बाद यहाँ से मान लीजिए ये है और ये आपको कोण दे दिया कितना, 60 डिग्री, ये मालूम है आपको 15 मीटर और ये आपको मालूम करना है। तो ये फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी लगाए थे और उसी से सॉल्व करेंगे, तो ये निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 5√3 मीटर। 55 नंबर है, 56 नंबर, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं। तो क्या कहेंगे उसको, तो ये बहुत आसान सवाल है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन। अगला सवाल 57 नंबर है, ये बिंदु दिया है किस पाद में है, ये 4 पाद बनते हैं, तो किस पाद में होगा, तो माइनस में, यहाँ पे आपका आता है क्या आएगा, यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे आपका क्या आता है माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या होता है माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या आता है आपका प्लस माइनस। तो ये किस पाद में है, दोनों माइनस में है, तो आपका किस में हो जाएगा, तृतीय में होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 58 नंबर है, मूल बिंदु से बिंदु इसकी दूरी क्या होगी, मूल बिंदु से दूरी बतानी है ना, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 इकाई। कैसे होगा, तो ये आपको इकाई ये कैसे निकालते हैं, तो रूट अंडर में निकालते हैं ना, तो ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू √1 और इसका 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 59 नंबर है, बिंदु इतना दिया है, इसके बीच की दूरी निकालनी है, तो आपके पास फॉर्मूला होता है RS, ये बिंदु है, तो इसके बीच की दूरी कैसे निकलेगा, x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जब इसको करके निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, 2√5 इकाई। 60 नंबर है, रेखा y8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। क्या बोल रहा है कि नहीं गुजरेगी, किससे होकर नहीं गुजरेगी, तो देखिए ये y इक्वल टू 8 है ना, तो y इक्वल टू 8 जिसमें भी होगा उससे तो होकर ये गुजरेगी ही, जिसमें x इक्वल टू 8 है, ठीक है, उससे होकर नहीं गुजरेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y आपका 1 दिया है, बाकी तीनों में y कितना है 8, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 61 नंबर है, निम्न से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है, तो प्रथम चतुर्थांश में अभी बताया मैंने, पाद या चतुर्थांश वही है, तो इसमें आपका दोनों ही प्लस प्लस होगा, देख लीजिए प्लस प्लस दोनों कौन है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। 62 नंबर है, बिंदु ए इतना दिया हुआ है, y अक्ष से लंबवत दूरी बताना है, यानी ये आपका y होता है, ये x होता है, तो y के लंबवत दूरी यानी इससे ऐसे दूरी बतानी है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे y से दूरी ये कौन सा होगा, इस एक्सिस पे कौन सा होगा, x वाला होगा, तो x की वैल्यू कितनी है 5, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 5 इकाई। 63 नंबर है, ये बिंदु दिया हुआ है, मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक बताना है, तो मध्य बिंदु का नियामक कैसे निकालते हैं, आपका 63 नंबर सवाल कौन सा हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है आपको x1 प्लस, ठीक है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2/2, ये फॉर्मूला होता है। जब इस पे सॉल्व करिएगा तो आपका सही निकल के जो आएगा वो कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -5 और 12। 64 नंबर है, किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक इतना है, छोर जो किनारा है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक बताने, यानी मान लीजिए ये वृत्त है और ये व्यास हो गया इसका, ये केंद्र हो गया, तो इस बिंदु का निर्देशांक दिया और इस बिंदु का निर्देशांक दिया है, मूल बिंदु आपको बताना है, तो वैसे ही हो जाएगा, यही फॉर्मूला लगेगा x1 प्लस x2 वाला, ठीक है, और निकल आएगा मूल बिंदु, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें आएगा C 0 0। 65 नंबर है, ये बिंदु दिया गया है और ये बिंदु जो है समदूरस्थ हैं, तो P का मान बताना है, तो समदूरस्थ के लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, और बराबर में करेंगे आप यहाँ पे भी p का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका निकल के आएगा +-2√6, ठीक है। 66 नंबर है, ये बिंदु दिया है, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ये त्रिभुज है, तीनों
ये बिंदु आपको दिया गया है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का फॉर्मूला कौन सा होता है इसमें, बहुत आसान, आपको पता है कौन सा फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू एक्स माइनस इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 और ये फिर होगा इंटू में y3 माइनस y1, फिर होगा प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2। तो बस ये फॉर्मूला लगा देना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 66 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, 4 इकाई, 4 वर्ग इकाई। ठीक है, क्षेत्रफल है तो वर्ग में आएगा। देखिए 67 नंबर आपका सवाल है, ये आपको बिंदु दिया गया है, मिलान रेखाखंड और अनुपात दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि y निर्देशांक बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें कैसे निकलता है, ये जो अनुपात में दिया है तो पहले वाले को m1 मानते हैं, दूसरे वाले को m2 मानते हैं। तो फॉर्मूला होता है आपका m1y2 प्लस m2y1। ठीक है, और नीचे में आ जाता है m1 प्लस m2, क्योंकि ये y निर्देशांक आपको बताना है। तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 68 नंबर है, ये त्रिभुज आपको दिया है कोण ए प्लस सी इक्वल टू 120, तो बी बताना है आपको। तो एक त्रिभुज आपको दिया गया है, ठीक है, और इसमें आपको मान लीजिए ये ए बी सी, ये और ये जोड़ के दिया गया है कितना 120 डिग्री, और ये आपको बी बताना है। तो कैसे निकलेगा ये, तो आपको पता है, ये तो फिर बताने की भी जरूरत नहीं है, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ के आपको 120 दे ही दिया, माइनस कर दीजिए 60 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर है, यदि ए बी सी में ये आपको दिया है तो समरूप होंगे जब, कब समरूप होंगे, तो आपको दो त्रिभुज बनाना है। ये मान लीजिए कि ए बी और सी हो गया, और ये आपका डी ई एफ हो गया। तो इसमें आपको दिया क्या है, ए बी बराबर यानी ये बराबर ये, और कह रहा है बी सी बराबर, ये बी सी बराबर कौन सा है, ये एफ डी यानी ये वाला लाइन। तो कह रहा है कि अब कौन कौन सा बराबर होगा, इसमें आपको कौन बताना है। तो ये देखिए यहाँ से ये जा रहा है तो ये कौन यानी कौन बी, और यहाँ से ऐसे और ऐसे जा रहा है तो कौन ये डी। तो बी कौन बी बराबर कौन डी, देखिए कहाँ है कौन बी बराबर कौन डी, ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। तो ये जब तक आप चित्र नहीं बनाएंगे आपको नहीं क्लियर होगा, इसलिए इस सब सवाल को इत्मीनान से बनाना है। 70 नंबर देखिए, ये दो त्रिभुज दिया है और बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू इतना दिया है, तो इसका एरिया बताना है। तो ये बहुत आसान है, इसमें हम क्या करते हैं, सीधा इसका स्क्वायर कर देते हैं। देखिए ऊपर में नीचे क्यू आर नीचे दिया है, ठीक है, ऊपर बी सी दिया है, और जब त्रिभुज लिखा है तो ऊपर पी क्यू आर वाला त्रिभुज किया है, तो इसलिए ये पलट जाएगा, यानी ऊपर 5 का स्क्वायर नीचे 1 का स्क्वायर होगा, यानी 25/1, तो 25 हो जाएगा आपका। देख लीजिए 25 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर बाई 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 25, 1/25 पे टिक करके आ जाएंगे। तो यहाँ भी आपको चेक करना है कि सवाल में क्या पूछा है। 71 नंबर है, tan 90 - 1 क्या हो जाएगा, तो 71 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉट ए। ठीक है, अगला सवाल 72 नंबर, ये देखिए ये आकृति आपको दी गई है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है, निकालना है EC निकालना है, यानी ये वाला निकालना है EC। तो कैसे निकलेगा, बहुत ये पैरेलल भी है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो फॉर्मूला आपके पास होता है, क्या होगा, ये हो जाएगा AD, ये दिया है 5 और दिया है क्या DB 6 और AE ये दिया है आपका 8, तो EC निकालना है। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, ये बट्टे ये यानी 5/6 बराबर ये बट्टे ये यानी 8/x। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे, क्या आएगा जो आप सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर सी, 9.6 सेंटीमीटर। 73 नंबर है, ये दो समकोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था, तो 73 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थेल्स। अगला सवाल 74 नंबर, एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो कितनी खींची जा सकती हैं, एक वृत्त है बाहर एक बिंदु है, तो इससे किसी भी वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं खींची जा सकती। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2। देखिए 75 नंबर सवाल, ये आपको आकृति दी गई है, चित्र दिया हुआ है, और इसमें आपको कुछ मान दिया गया है, जैसे कि ये APO ये वाला कोण दिया है 40 डिग्री, ठीक है, और निकालना क्या है आपको
OAB ये वाला कोण निकालना है। तो बहुत आसान है ना, ये 40 है तो ये भी 40, ये दोनों जोड़ के 80 डिग्री हुआ, और ये कोण और यहाँ कोण ये जोड़ के 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो 180 में से 80 माइनस करिएगा तो आपका ये कोण 100 डिग्री निकल आया। जब ये 100 डिग्री आया तो ये वाला लाइन इसको आधा आधा किया, तो इस त्रिभुज में ये वाला जो आपका बन रहा है ये O, और यहाँ पे मान लीजिए कुछ आप दे दिए O डैश, और ये आपका A। तो ये वाले त्रिभुज में हम इसकी बात कर रहे हैं, ये 50 डिग्री निकल आया जब इसको आधा आधा किया तो, और ये कभी भी 90 डिग्री होता है, तो ये 90 इधर तो ये भी 90 इधर, तो 50 प्लस 90 140 हो गया। तो 100, और फिर त्रिभुज का तीनों कोना का योग 180 डिग्री, तो 180 में से ये 140 जब माइनस करेंगे आप तो ये एंगल निकल आएगा, कितना निकल के आएगा 40 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 40 डिग्री। नहीं समझ में आया तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए क्या समझाए हैं। 76 नंबर है, दी गई आकृति में ये आपको दिया गया है, व्यास दिया गया है और PQ बराबर PR, तो आपको एंगल बताना है। देखिए यहाँ पे ये आपको व्यास है, ये दोनों बराबर है, तो आपको कोण बताना है, कौन सा PQR ये वाला कोण बताना है। तो कैसे बनेगा, बहुत आसान है, आपको पता है ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये कोण बराबर ये कोण होगा ही, और ये क्या बनाएंगे इस पे, यहाँ पे बनाएंगे 90 डिग्री, ये समकोण बनाएंगे। तो ये तो 90 डिग्री होगा, और ये दोनों चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो ये बराबर, ये दोनों लाइन बराबर होंगे, तो ये कोण और ये कोण बराबर, मान लीजिए ये x और ये भी x, तो 90 प्लस x इक्वल टू 180, और यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45। मतलब ये भी तो समझिए कि ये 90 जब हो गया तो 90 ही ये दोनों बचे ना, तो 90 का आधा 45 ही है, 45 ही है, ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर सवाल है, ये आपको O केंद्र वाली वृत्त में AB और AC दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि ये आपको बनाना पड़ेगा लाइन। तो जैसे ये मान लीजिए कि आपका वृत्त हो गया, केंद्र हो गया, और इससे ये दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण आपको दिया गया है कौन सा BOC, दो स्पर्श रेखाएं आपका है यहाँ पे, ये A होगा तब ना, ये AB और ये AC हो गया। ठीक है, और ये इससे मिला दिए, ये इससे मिला दिए, कोण आपको दिया गया है ये वाला टोटल 110 डिग्री, तो CAO बताना है, CAO यहाँ पे ये वाला कोण बताना है। तो बहुत आसान है, ये टोटल कोण कितना हो जाएगा 110, और ये कोण और ये कोण जोड़ के होना चाहिए 180, तो 180 में से 110 माइनस करेंगे तो आपका 70 आ गया, और 70 का फिर आधा कर देंगे तो 35 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल 78 नंबर है, ये बिंदु T से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई इतनी है, तो केंद्र से T की दूरी, तो वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। तो आपका कैसे बनेगा, ये एक वृत्त आप बना लिए, और यहाँ से आप इसको जब खींचेंगे तो ये हो गया आपका ऐसे। ठीक है, केंद्र से T की दूरी 13 सेंटीमीटर है, तो ये आपका T पॉइंट हो गया, और ये 13 हो गया, और क्या दिया है स्पर्श रेखा की लंबाई 12, ये 12 आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको निकालना क्या है त्रिज्या, तो ये नहीं निकल जाएगा, ये समकोण बन गया तो नहीं निकाल सकते हैं, समकोण ये बना आपका तो नहीं निकाल सकते हैं, निकाल के जब 78 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 79 है, वृत्त का केंद्र है तो ये आपको 60 डिग्री दिया है, तो कोण OQR दिखाना है, तो निकल जाएगा बहुत आसानी से। देखिए आपको दिया क्या है QPR, यानी ये एंगल आपको दिया है, ये वाला एंगल 60 डिग्री, और OQR ये वाला एंगल निकालना है। तो कैसे निकलेगा, आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल जोड़ के 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 60 है तो ये 120 हो गया, और जब ये 120 हो गया तो ये फिर समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है आपका OQ बराबर OR, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये 120 डिग्री अकेला हो गया, तो ये 60 में से 30 इधर और 30 इधर, तो आपका देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 30 डिग्री। 80 नंबर है, अब देखिए अब आंकड़ा वाला शुरू हो गया, परिसर आपको बताना है, रेंज, तो रेंज आपको पता है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं, इसमें जो सबसे बड़ा है कौन बड़ा है 84, और देखिए सबसे छोटा कौन सा है 15, 84 माइनस 15 तो घटा कर कितना आएगा 80, आपका सही आंसर। दोनों को माइनस जब करिएगा परिसर निकालते हैं, सबसे बड़े में से सबसे छोटे को माइनस करते हैं, तो ये आपका देख लीजिए ना 84 माइनस 15, तो ये घटेगा 14 में से 5 गया 9, और ये 6 में से 7 में से 1 गया 6, 69, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 81 नंबर है, ये आपका n समांतर माध्य है, तो समांतर माध्य इसमें कौन सा होगा, 81 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा n+1/2। 82 नंबर है,
यदि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस x माध्य तो x का मान बता। देखिए ये आपके पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक और -2 इंटू माध्य, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को उलट पुलट कर दिया है। इसको जब आप सही करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2। 83 नंबर है, फ्रैक्शन का बहुलक बताइए। बहुलक मतलब मोड जो सबसे ज्यादा बार नजर आए वो बहुलक हो गया। तो 83 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13। देख लीजिए 1 2 3 बार आया है, बाकी कोई नहीं आया है। 84 नंबर सवाल है, आपको ये दिया हुआ है और इसका माध्य 10 हो तो x का मान बताइए। तो माध्य बराबर क्या होता है? मीन बराबर आपको पता है सभी नंबरों को जोड़ते हैं और उतने जितने भी नंबर हैं उनसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप कर लेंगे ना कि आपको माध्य दिया गया है 10 बराबर सभी नंबर को जोड़ लेंगे 7 + 9 + 13 + 15 + x डिवाइडेड बाई कितना है? 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5 कर लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकालेंगे। तो आपका सही आंसर 84 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए 6 हो जाएगा। अगला सवाल 85 नंबर, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो सकता है? तो प्रायिकता कभी भी 0 से 1 के बीच में रहता है, तो आपका अधिकतम मान 1 हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 85। अगर इससे ज़्यादा कोई भी हो, जैसे 1 पॉइंट कुछ कर दिया या 2 4 5 कुछ भी कर दिया या माइनस में दे दिया, तब भी वो प्रायिकता नहीं हो सकता है। इसलिए 0 से 1 के बीच में जो रहेगा वही होगा। 86 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी एक घटना प्रायिकता नहीं हो सकती? देखिए आ ही गया सवाल। तो 50% को हम लिख सकते हैं 50/100, तो ये 1 से कम है। 0.15 को हम लिख सकते हैं 12/100, ये भी 1 से कम है। 3/4 इसको जब डिवाइड करिएगा तो 0. कुछ में आपका आंसर आएगा। इसको जब 13/12 को डिवाइड करिएगा तो ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि एक बार में ये कट जाएगा तो ये 1 पॉइंट कुछ आएगा। ये 1 से बड़ा हो रहा है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये प्रायिकता नहीं हो सकता है। 87 नंबर है, एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो 2 का गुणज आने की प्रायिकता होगी। एक न्याय संगत पासा फेंका गया है, एक ही पासा फेंका गया है तो कितना इसका 2 आने की गुणज क्या होगी प्रायिकता? तो 2 पासा फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 या 6। तो 2 का गुणज कौन सा हो जाता है? 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा, यानी इनमें से कोई भी आ सकता है। तो घटना घटने की संख्या कितनी है? 3, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ घटनाएं कितनी है? 6, तो 3/6 कैंसिल होकर 1/2। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर ए 1/2। अगला सवाल है 88 नंबर, अच्छी प्रकार से फेंकी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है तो इसके लाल रंग पत्ता होने की क्या प्रायिकता होगी? देखिए ताश के 52 पत्तों में से जो 26 पत्ते होते हैं वो 26 पत्ते लाल होते हैं और 26 पत्ते जो होते हैं वो काले होते हैं। तो टोटल तो आपका 52 हो गया और लाल 26 में से कोई भी आ सकता है तो ऊपर हो जाएगा आपका 26। तो ये कैंसिल होकर 1/2 हो गया, यानी फिर से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1/2। 89 नंबर है, 2 संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की, शीर्ष यानी हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 2 सिक्का उछाला जा रहा है तो क्या आ सकता है? टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है या फिर टेल हेड आ सकता है। तो इसमें कह रहे हैं कि कम से कम एक शीर्ष आए, तो यानी इसमें 2 आ रहा है तो 2 भी आ सकता है या फिर 1 इसमें भी आ सकता है या 1 इसमें भी आ सकता है। यानी नंबर ऑफ जो घटनाएं हैं, टोटल घटनाएं तो 4 हो गई आपकी, लेकिन इनमें से कौन सी घटना घट सकती है? तो ये 3 घट सकती हैं, तो 3/4। तो देख लीजिए 3/4 आपका कहाँ है? 89 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 3/4। अगला सवाल 90 नंबर, 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या है? तो संभव परिणामों की संख्या क्या हो सकती है आपकी? देखिए 3 सिक्का को जब एक साथ उछाला जाएगा तो क्या क्या हो सकता है? या तो तीनों में टेल आए या फिर तीनों में हेड आए, ठीक है, या फिर एक में हेड आए बाकी 2 में टेल आए, या फिर एक में टेल है फिर एक में हेड एक में टेल, या फिर 2 में टेल हेड, या फिर हेड और टेल आ जाएगा, या फिर टेल हेड आ जाएगा, या फिर टेल हेड आ जाएगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता है और कोई संभावना बन रहा है तो देख लीजिए। तो टोटल 8 परिणाम हो सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 91 नंबर है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो आपको एक वृत्त दिया गया है, इसके अंदर इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? 8। कह रहा है कि इसके अंतः में एक वर्ग बना है, तो वर्ग का मतलब कि सभी भुजाएं बराबर होंगी, सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं?
इसका जो देखिए त्रिज्या दिया है तो आपको d मालूम हो जाएगा, d बराबर 2r होता है, यानी आपको ये 16 सेंटीमीटर आपको इसका विकर्ण d निकल आया। ठीक है, तो जो हमने बनाया था इस तरह से वर्ग, तो ये त्रिज्या है, तो ये d निकल आया। d ही क्या है आपका विकर्ण भी है, ये विकर्ण निकल आया, आपका वर्ग का विकर्ण निकल आया। और विकर्ण बराबर आप निकलता है √2a बराबर 16, यानी विकर्ण यहाँ से आपका a निकल आया 16/√2। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है a स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 16/2 का होल स्क्वायर, तो ये 16 × 16/2, तो ये आपका कट जाएगा 8, और जब 16 से 8 को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये सही आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल है 92 नंबर, दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात आपको दिया है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो 92 का सही आंसर देख लीजिए, 4 का स्क्वायर कर लीजिए और 5 का स्क्वायर कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 16:25, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 93 नंबर है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है और इसकी भुजा बताइए, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो 93 का सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, और आपको क्षेत्रफल दिया गया यानी आपको 9√3 दे दिया और आपको निकालना है इसकी भुजा, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, भुजा स्क्वायर है ना, तो ये 9 चौका 36 हो गया, स्क्वायर हटा रूट चढ़ा यानी 6 आपका निकल के आ गया, तो 93 का ऑप्शन नंबर ए 6 सेंटीमीटर। अगला सवाल 94 नंबर है, R1 R2 दो त्रिज्या वाले वृत्तों की परिधियों का योग r त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर हो तो ये 94 का सही आंसर जो होगा आपका देख लीजिए क्या होता है, ये 2πr परिधि प्लस 2πr2, ठीक है, बराबर आपको 2πr होगा। ठीक है ना, ये R1 और ये R2 हो गया, बराबर ये हो गया, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2π कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 और इधर बराबर में है 2πr, 2π से 2π कैंसिल है यानी R1 प्लस R2 बराबर R। तो देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू R। तो ये बहुत आसान, थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे आप, फॉर्मूला लगाएंगे, आपका ऑप्शन निकल के आ जाएगा। सवाल नंबर 95 है कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन हो जाएगा, कितना होगा। तो फॉर्मूला पे लगा देते हैं 1/3 πr² h, तो आप यहाँ पे कर लीजिए 1/3 और ये r² तो 3 × 3 r² प्लस 3h, तो ये गुना जब करेंगे तो ये कितना बनेगा, तो 1/3 और ये 27 πr² h बनेगा, तो ये कितना गुना बन रहा है, 27 गुना बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 27 गुना। 96 है, r त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, तो आपका ये तो पृष्ठ है, ये साथ में इसका ये वृत्त वाला भी जुड़ जाता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 3πr², ऑप्शन नंबर बी। 97 नंबर है, शंकु के छिन्यक का आयतन होता है, छिन्यक का आयतन बोल रहा है, तो देखिए छिन्यक का आयतन जो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1/3 πh इंटू r² प्लस r² इंटू r, ठीक है, तो ये आपका छिन्यक का आयतन होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 98 नंबर है कि उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा जिसमें आपको a18 और a14 बराबर 32 दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं ना, क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी माइनस, ये अब इसके लिए माइनस लगाएंगे, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 32, यही है ना। तो अब इसमें फॉर्मूला में क्या लगा देंगे, यहाँ पे a बराबर कितना दिया हुआ है, a तो a हो गया, आपको n बराबर 18 दिया है, माइनस 1 इंटू डी, सार्वंतर ही निकालना है आपको, माइनस इसके लिए क्या हो जाएगा a और यहाँ पे यानी 14 - 1 इंटू डी बराबर 32, तो उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, 17d माइनस 13d बराबर 32, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 98 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 8। 99 नंबर है, गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है आपको, गोला का व्यास आपको दिया गया है d 42 सेंटीमीटर, तो r कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, गोला का क्षेत्रफल बराबर 4πr², 4πr², बस यहाँ पे r की वैल्यू रखिए और इसको निकालेंगे, तो 99 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आखिरी सवाल 100 नंबर, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन बताइए। तो देखिए बहुत आसान है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 पाई आर एच बेलन के क्षेत्रफल का, और बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है, यानी ये दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, यहाँ से आर निकलेगा, और जब आर निकल जाएगा तो इसमें आर की वैल्यू रख के आयतन निकाल लेंगे। तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ना 2 पाई पाई के बराबर हम क्या लिख सकते हैं 22/7, ठीक है। और आर आपको निकालना है, एच दे रखा है कितना 14 बराबर आपको 264। यहाँ से जब आर की वैल्यू निकालिएगा तो आर बराबर आपका 3 आ जाएगा, और उस वैल्यू को पाई आर स्क्वायर एच में पुट करिए और देखिए कितना आंसर आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।